शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार के। छैड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा था और इस क्रम में अपनी जो चर्चा है तीसरी ढाल के 14वें नंबर के छंद के आधार से चल रही थी कि कुगुरु कुदेव कुव्रश सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। वास्तव में जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसकी अंतर की जो दशा है उसको बाह्य जगत के लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसका जो अभिप्राय है वो अभिप्राय बहुत सम्यक हो गया है। आप विचार करें कि अनादिकाल से जिस देह के साथ में आत्मा एक क्षेत्रावगाह रूप होकर के प्रवर्त रहा है, उस देह से भेद ज्ञान होना ये कोई सरल काम नहीं है भाई। स्थूल रूप से ये ज्ञान में आ जाना कि देह अलग है और आत्मा अलग है, क्योंकि सब लोग देखते हैं कि आयु कर्म पूरा होने पर क्या हुआ कि ये जो अभी चलता फिरता जीव था, मनुष्य था, वो एकदम से मुर्दा होके पड़ गया। तो मुर्दा होके क्यों पड़ गया? बोले इसमें से आत्मा निकल के चला गया। इस आधार पर एक धारणा बन गई कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और ये जो जीव है ना, ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में घूमता है। तो इस आधार पर लोगों के दिमाग में बात बैठ जाती है कि आत्मा अजर अमर है, शास्त्रों में भी पढ़ते हैं। लेकिन भाई एक बात विचार करो कि दूसरों के मुख से सुनकर पढ़ करके बात कह देना कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये बहुत स्थूल बात है। लेकिन असली बात ये है कि स्वयं उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान में एक ज्ञात होने पर कि मैं देह नहीं ज्ञान स्वरूप हूँ, और अपना जो ये उसका ज्ञान है जो कि इन द्रव इंद्रियों के आलम्बन से पर को गे बना रहा था, इस देह को गे बना रहा था, वो पूरा का पूरा ज्ञान उनसे भिन्न पढ़ के अपने ज्ञान स्वरूप का संवेदन करे। और ये जो अनादिकालीन मान्यता है, ये देह है सो मैं हूँ और मैं हूँ सो देह है, इस मान्यता के टुकड़े कर दे। ऐसे टुकड़े कर दें कि जुड़े नहीं फिर वो। समझ आया कि नहीं? ये सम्यक दर्शन ये कोई अलौकिक बात है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा ऐसे नहीं कह दिया है। आचार्यों ने कि सम्यक दर्शन के बिना
ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम नहीं पाते हैं। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र से मोक्ष नहीं मिलता है। ये कोई ऐसे नहीं कही गई है बात, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। उसके पीछे जीवादि 7 तत्वों का निर्णय है। हे गे उपादेय की श्रद्धा है। श्रद्धा वहाँ अनुभव के तल पर हुई है। उसने अपना जो उपादेय है, जो आश्रय करने योग्य है, प्रकट करने योग्य है, उसको पहचाना है। जानना अलग चीज है और जान करके उसे पहचानना भी अलग चीज है। ध्यान से सुनना भैया, क्या बात कह रहा हूं मैं। विनोद जी, ये बहुत मार्मिक बात आ रही है आपके मतलब की, ध्यान से सुनो। पहली बात तो जानकारी में हो जाए, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। लोगों को तो इसका पता ही नहीं है। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। समझ आ गया ना? और जानने में आ जाए और फिर उसकी पहचान हो जाए, इससे भी आगे बढ़ना है। क्या आप मान लो थोड़ी देर के लिए क्या आपकी दुकान पर कोई प्रधानमंत्री आ जाए, समझ गए? बोलू, और वो आपसे कहे कि आपने पहचाना है, कि हाँ पहचान लिया है, कि क्या पहचाना है? कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। समझ गए कि नहीं? इसका नाम पहचानना नहीं, क्योंकि पहचानने का वहाँ फल नहीं आया। पहचानने का फल तो ये होता है चिद्रूप, कि देखते ही आनंदित हो जाए, गले लगाए, आए, सम्मानित करे, बैठाए। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये मैंने लौकिक दृष्टांत दिया है। हिंदू जी बोलो, हैं? अपन जो है अरहंत भगवान की प्रतिमा है। कोई व्यक्ति ये कहे आप इन्हें जानते हो, कि हाँ जानते हैं, ये भगवान की मूर्ति है। पहचानते हो कि हाँ ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की मूर्ति है, तो पहचान भी है उसे। लेकिन अकेले इतने जानने और पहचानने से काम नहीं चलेगा भाई। पहचानने का इफेक्ट क्या आया, प्रभाव क्या आया है विनोद जी? आप समझ गए कि नहीं समझ में आया? आपने उन्हें अपनी पूज्यता दी कि नहीं दी? अरे तुमने ये जान लिया कि जीवादि 7 तत्व में कौन तत्व हे है, कौन गे है, कौन उपादेय है, पर तुमने हे तत्वों को हेता दिए, उपादेय तत्व को उपादेयता दी है, जो गे तत्व है उन्हें गेता दी है। इस सारा का सारा समर्पण गे तत्वों को दे दिया। गे तत्व जो कि गे थे, अजीव गे थे, उन अजीव में ही कोई हे बना दिया और कोई उपादेय बना दिया। बोलो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये बहुत शांति से भाई आप 2 घड़ी बैठ करके विचार करेंगे, तब आपके ज्ञान में आएगा कि वस्तु स्वरूप क्या है और अपन कहाँ जी रहे हैं।
देखो ना मुझे क्या भाषित होता है, बोलो। ये सारा जगत गे है और हे और उपादेय कहाँ है? पता है कहाँ है हे उपादेय? ये जीव के विशेषों में है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? और जीव स्वयं जीव को ही नहीं जानता, तो उसके विशेषों की बात तो बहुत पीछे रह गई। उसका तो सारा हे गे उपादेय गे तत्व में ही चल रहा है। आप बहुत शांति से बैठ के इसका विचार करें। इसलिए सम्यक दृष्टि की जो अंतर्दशा है वो बहुत ही अद्भुत है। और ये कहें कि मोक्ष महल की ये बहुत सुदृढ़ नींव है। अभी जो 25 दोषों की चर्चा अपनी की थी, जिसमें से अपन ने 8 शंकादि दोष, इंदु जी याद है? हैं? क्यों राजीव? कृष्णा नगर 8 शंकादि दोष और 8 मद, ख्याल में आ गया? 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, ये 25 दोष सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति में नहीं दिखाई देते। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? और एक चीज देखो, यहाँ पर ये प्रवृत्ति में दिखने वाले हैं, इसलिए इनके अभाव को सम्यक्ताचरण में लिया है विनोद जी। क्या? सम्यक दृष्टि का आचरण यानी सम्यक्ताचरण, ये बाह्य आचरण की बात है। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? जैसे पंचम गुण स्थान वृत्ति देश वृत्ति सम्यक दृष्टि जीव है, तो उसके बाह्य प्रवृत्ति में 12 व्रत दिखाई देंगे आपको। कोई सम्यक दृष्टि महाव्रती जीव है तो 3 चौकड़ी कषाय नहीं है वहां पर, तो उनके बाहर में प्रवृत्ति में 28 मूल गुण अवश्य दिखाई देंगे। ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती के प्रवृत्ति में ये सम्यक्ताचरण दिखाई देगा। और वो सम्यक्ताचरण नास्ति से ये 25 दोष ये इस प्रकार ये नहीं होंगे। और अस्थि से क्या होगा कि इनके अभाव रूप जीवन होगा, वो अस्थि है। बात समझ में आया कि नहीं आया? वो ये कहे कि तो नास्ति से बता दिया आपने, तो ये नहीं होना, तो इनके अभाव रूप आचरण होना। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो उसकी चर्चा अपन विस्तार से करते आए हैं। अब इसमें 3 मूढ़ता रह गई थी, 6 अनायतन की चर्चा अपनी हो गई थी, तो मैं संक्षेप में उनकी भी बात करता हूँ। अनायतन की चर्चा बहुत विस्तार से हो गई थी। अब इसमें 3 मूढ़ता की चर्चा मैं लेता हूँ। उनमें देव मूढ़ता, उसमें धर्म मूढ़ता, लोक मूढ़ता भी कहते हैं जिसको, और गुरु मूढ़ता। ये 3 मूढ़ताएं हैं। अब ध्यान देना कि जो आधार 6 अनायतन में लगा था, बस वो ही आधार इसमें लगेगा। कि मूढ़ता का मतलब क्या है? कि जिसमें जो नहीं है उसमें वो मानना मूढ़ता है। अब बात को समझना जरा मेरी। एक व्यक्ति पानी को उछाल रहा है ऐसे, समझ में आ गया?
अब उससे किसी ने पूछा तुम ये क्या कर रहे हो राजीव? तो उसने कहा मैं पानी को ठंडा कर रहा हूं। और एक दूसरा व्यक्ति भी उछाल रहा है, उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? कि मैं इसे बिलो करके इसमें से घी निकाल रहा हूं। बात समझ में आ गया कि नहीं आया है? तो जो उसकी जो प्रवृत्ति है उसके पीछे उसकी मान्यता क्या है, मूढ़ता कहाँ होएगी? क्या समझ में आ गई कि नहीं आई बात? क्या विनोद जी बोलो, मूढ़ता कहाँ आएगी? मूढ़ता मान्यता में आएगी। यदि कोई व्यक्ति नदी में स्नान कर रहा है, काहे के लिए कर रहा है? स्नान करने के लिए कर रहा है। बात समझ में आ गया ना? तो वो मूढ़ता नहीं है, असंयम है। ध्यान से सुनना बात। क्या कह गए हम? क्या विनोद जी समझ रहे हो? आवाज आ रही है कि नहीं तुम्हें? क्या बोला? वो मूढ़ता नहीं है, वो क्या है? असंयम है। लेकिन एक आदमी स्नान कर रहा है, उससे पूछा क्या कर रहे हो? बोले मैं मेरे पाप धो रहा हूं। ये मूढ़ता है। आप आगे समझ में क्या नहीं आगे? क्या बोला भैया? आप समझ गए ना? माने जो जिसका कारण नहीं है, जो जिसका उपाय नहीं है, जो जिसका स्वरूप नहीं है ना, उसमें वो सब स्थापित कर लेना, उसे मान लेना, वो सब मूढ़ता में जाएगा। तो जिसमें देवपना नहीं है उन्हें देव मानना, देव माने पूज्य मानना, भगवान मानना, अपना आदर्श मानना, ये सब देव मूढ़ता में जाएगा। अब इसका अपन पहले से वहीं से जोड़ें कि मैं आत्मा, मेरा आदर्श भी आत्मा होना चाहिए। क्या समझ में आ गई बात? कोई क्रिकेटर है तो उसका आदर्श संगीतज्ञ नहीं होगा, उसका आदर्श क्रिकेटर ही होगा ना? क्यों भाई? तो ऐसे ही मैं आत्मा और मुझे दुख से छूटना है, सुखी होना है, तो मेरा आदर्श भी एक ऐसा आत्मा होना चाहिए जिसने अपना संपूर्ण दुख मेटा है और उसने अपना पूर्ण सुख प्राप्त किया है। इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है। ये बात मैं सारी पहले स्पष्ट करके आया हूं, उसकी पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके देवपने में मूढ़ता की कोई गुंजाइश नहीं है। सारी दुनिया जिसमें देवपना नहीं है, पूज्यपना नहीं है, उसे भले ही पूज्य माने, देव माने, बोले हमें आपसे कुछ भी कोई तकलीफ नहीं भाई साहब, आपकी मान्यता आपके साथ है, आपका व्यवहार आपके साथ है। मेरी बात समझना जरा, मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी श्रद्धा और मेरी मान्यता मेरे साथ है। आप एक बात देखो, धोखे से ही सही रानी चेलना का विवाह श्रेणिक महाराज के साथ हो गया था। आप विचार करना है इस बात को, इंदु जी क्या कह रहा हूं। पति की श्रद्धा कहीं और समर्पित और पत्नी की श्रद्धा कहीं और समर्पित, विनोद जी, है ना? अब वो धोखे से सही फेरा तो फिर गए ना, बोलो, पति पत्नी तो बन गए। अब वो एक सामाजिक स्थिति है, ख्याल में आया?
इसकी आड़ में कि रानी चेलना भी तो अन्य धर्म में चली गई, इसके आड़ में अपन उसका छल नहीं बनाए। आज इस समय में मैं क्या कह रहा हूं, वो धोखा हुआ। तो अभय कुमार विवाह कराने में धोखा कर सकता है, आगे समय में क्या नहीं आया। लेकिन मेरा ज्ञान, ये मेरे देवगुरु धर्म 7 तत्व में धोखा नहीं खा सकता है। कि क्यों, समझना बात, क्योंकि वो स्वरूप वो अभय कुमार के हाथ में नहीं है, वो मेरे ज्ञान में है। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसका निर्णय किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, वो निर्णय मेरे हाथ में है। मेरी श्रद्धा का मालिक मैं हूं, मेरे ज्ञान का मालिक मैं हूं। कोई दुश्मन, शत्रु, सारे लोग मेरे शरीर को बांधकर और कहीं मेरे को पटक दें, ये तो संभव है। लेकिन अंदर से मेरी मान्यता को पलटना तो मेरे हाथ में है, वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं। क्या समझ में आई मैंने जो बात कही वजनदारी से? समझ में आया गोलू मैंने क्या कहा? क्या कहा है ना? इस शरीर को जबरन कोई हिला डुला सकता है, लेकिन मैं अंदर में मेरी मान्यता को कोई दूसरे से नहीं हिलवा सकता हूं। हिलेगी तो वो मेरे कारण से हिलेगी। इस बात को मैंने इसलिए कहा है कि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि वो बच्चा नहीं मान रहा था, वो फलाना नहीं था, अब क्या करें साहब, उसकी भी सुनना पड़ती है, इसे भी देखना पड़ता है। आगे समय में क्या नहीं आगे है ना? कमजोरी अपनी होती है और माथे दूसरे के मर देते हैं। इससे आप अपने दोष से नहीं बच सकते। यानी सम्यक दृष्टि वो 25 दोष से रहित होता है, यानी होता ही है। उसमें 3 मूर्ताएं नहीं होती तो नहीं होती। जो वीतराग देव का स्वरूप आगम में कहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अकेले आगम में ही नहीं कहा है, मेरे ज्ञान में जचा है। क्या कहा? अब ये बात ध्यान से सुनना भाई राजीव, क्या विनोद जी? इसमें मैं आगम को हल्का नहीं कर रहा हूं। आगम के बल से तो आगे ही कदम चले हैं। आगम मुझे नहीं मिलता, आप तो नहीं मिलते, गुरु निर्ग्रंथ नहीं मिलते बताने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? अथवा उनकी बात को बताने वाले कोई ज्ञानी धर्मात्मा नहीं मिलते तो मुझे कौन सा सपने में थोड़ी आ रहा था आत्मा का स्वरूप। भाई साहब, क्या राजीव समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला वजन तो यही जाएगा, आप तागम वाणी पर ही जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन मैं यहाँ ये बात कह रहा हूं कि मैं इस बात को अकेले आगम से ही नहीं कह रहा हूं, मैं उस जीवादि 7 तत्व के निर्णय के बल से कह रहा हूं कि जिसकी चर्चा पहले करके आए थे। ये क्या करके आए थे? जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यों श्रद्धानो है सोई सम कित व्यवहारी। अब इसे व्यवहार सम्यक कहा है, और ये व्यवहार सम्यक किसका कारण है?
जो सत्यारत रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सब बातें मैं पूर्व में स्पष्ट करके आया हूं। ये पूर्वतर व्यवहार है और इस पूर्वक ही निश्चय सम्यक दर्शन होता है। एक कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसको निश्चय सम्यक दर्शन होने से पहले एक गे उपादेय के विचार ना चले हों। क्या विनोद जी? भले वो जीवादि सात तत्व के नाम जाने या नहीं जाने। क्या समझ में आ गया? क्या नहीं है? ज्ञान तो उसके पास है ना, तो देह से भिन्न वो अपना अनुभव कर सकता है ना। अपने राग आदि कसाय भाव तो उसने अनुभव में लिए है ना, उनकी व्याप्ति तो उसने बैठाई है ना। कि जब जब इन भावों की तीव्रता होती है तो मुझे तीव्र आकुलता और दुख होता है, जब जब इन भावों की मंदता होती है तो कम दुख आकुलता होता है। इसका मतलब ये है कि मेरा ज्ञान स्वभाव दुख रूप नहीं है, ये रागादि कसाय भाव दुख रूप है। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? और ये रागादि कसाय भाव कब होते हैं? कि जब मैं अपने को नो कर्म रूप पर का कर्ता, पर का स्वामी, पर का भोक्ता मानता हूं और उसमें तीव्रता होती है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? तो मैंने उसने अपने आप में ही, मैं इस विषय को लंबा नहीं रहा हूं, उसने अपने आप में ही इस बात का घटा जोड़ करके ये नक्की कर लिया कि जब मैं अपने को मात्र ज्ञान रूप देखता हूं, मैं रूप देखता हूं, है ना, तो ये कोई भी भाव राग द्वेष के उत्पन्न नहीं होते। अब हो गया ना उसका है ये उपाधि। बोलो समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो अब उसका आदर्श कौन बन गया? कि मैं भी आत्मा, और जिस आत्मा ने अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करके उसी में मगनता लीनता पूर्वक ये सब राग द्वेष मोह को नष्ट कर दिया है। सुनना ध्यान से, भी मैं बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं, है ना, कि मेरा आदर्श वो अरहंत देव तो हैं ही। ख्याल में आया? उनकी कोई उपेक्षा नहीं समझना मेरे इस कथन से। उनने तो अपनी उस भावी दशा को अपना आदर्श बना लिया। क्या कह गया मैं विनोद जी? क्या कह गया? आज नहीं है वो भावी दशा। कौन सी? केवल ज्ञानी की अरहंत दशा नहीं है आज। लेकिन जो उसने अपने स्वरूप की या अंतर में अनुभूति लिया है, तो उसने उस अनुभूति में अपना भाव भविष्य रूप देख लिया, और वही मेरा लक्ष्य है, और वही मेरा स्वभाव है, और वही मेरा आदर्श है, और मुझे उसे प्रकट करना है। कोई बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अब इसमें रट्टाफिकेशन की कहाँ जरूरत रह गई है? क्या कहा? रटना पटना कुछ नहीं रह गया यहाँ। बिल्कुल एकदम सीधी सच्ची बात है। उसने जो प्रयोग अपने अंदर में किया, और उस प्रयोग करने पर उसको ये भेद ज्ञान प्रकट हो गया है। ये कौन सा? मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, कौन भाव दुख रूप है, किनका भाव सुख रूप है। उसने जो अपने अंदर में प्रयोग करके ये विज्ञान जागृत कर लिया है। समझ में आया ना? जेम्स वाट की तरह से। अब उसे और कुछ नहीं करना है उसके लिए पढ़ाई। विनोद जी क्या कह रहे हैं? अब उनने तो जो उसके पास साधन थे ना राजीव, उन्हीं साधनों से क्या समझ में आया? उनने उस शक्ति का उपयोग करना चालू कर दिया। गोलू सुनना बात ध्यान से बेटा, कि अभी
अपने को यहाँ पर जो भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, तो भेद ज्ञान हम किससे करेंगे? जो नहीं है उससे करेंगे कि जो है उससे करेंगे? बोलो, कहाँ है दिमाग? क्या बोला? आप समझना जरा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप 2 नंबर की सीढ़ी पे खड़े हैं, है ना? तो कौन सी सीढ़ी को छोड़ेंगे? 2 को छोड़ेंगे कि 8 को छोड़ेंगे? 2 को छोड़ेंगे। क्या समझ में आएगा? तो सबसे पहले भेद ज्ञान किससे करेंगे? कि सबसे पहले भेद ज्ञान वहां से करेंगे जहां हमारा स्वामित्व पसरा पड़ा है, जहां हमारा ममत्व पसरा पड़ा है। आगे समय में ये नहीं है। और भेद ज्ञान करके वहां से क्रम से आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना? तो अब जो जो भी आता जाएगा उससे भेद ज्ञान करते जाएंगे, क्योंकि हमने तो अपने स्वरूप में केवल देख लिया कि बस मैं हूं और वो एक चैतन्य। बस आगे समय में क्या कहा? मैं ज्ञान दर्शन आनंद में तत्व हूं, इसके अलावा 9 कर्म में एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, भाव कर्म में कोई शुभाशुभ भाव मेरा नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, और जिस कर्म के विपाक हैं ये सब उदय हैं, वो द्रव कर्म मेरा नहीं। कुछ आई समझ में कि नहीं आई? बस मैं ही मेरा हूं, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, मैं ही मेरा परिग्रह हूं, मेरे अलावा और दूसरा कोई मेरा परिग्रह नहीं। पर अब बताओ हम किसे किसे अपना परिग्रह बनाते हैं? आगे समय में क्या नहीं आगे? तो सम्यक दृष्टि अपने अंतर में ये परिग्रह बनाएगा। वो तो जो परिग्रह उसे भी छोड़ता जा रहा है। सुनना ध्यान से, बोले उसने कुछ भी नहीं छोड़ा अभी, ना मकान छोड़ा ना व्यापार छोड़ा। कौन कहता है नहीं छोड़ा है? उसने सबसे पहले तो उसका स्वामित्व छोड़ा है ना। अगर उसने उसका स्वामित्व नहीं छोड़ा तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, और सम्यक दृष्टि है तो उसका स्वामित्व नहीं है। ये तो बिल्कुल नक्की बात समझ लेना आप। क्या कहा? उसे उसका कर्तृत्व नहीं है, उसे उसका भोक्तत्व बुद्धि नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है उसकी। मान्यता में से सब निकल गया उसको पूरा स्पष्ट हो गया ये क्या रट्टा है। क्या समझ में आया क्या नहीं आया? बैल के मुंह पे भले ही वो झूठन लगी हो, पर भोजन बैल ने नहीं खाया, खाने वाला कोई और है, क्योंकि बैल खा सकता नहीं। आई समझ में कि नहीं आई? मैं परद्रव का करता नहीं, करता तो कोई और है। अज्ञान दशा में कहो तो मैं मेरे ही अज्ञान भाव का करता हूं, परद्रव का करता नहीं। वो तो निमित्त निमित्तिक पने से उस द्रव का परिणमन उस रूप होता है, मैं उसका करता नहीं। मैं परद्रव का भोगता नहीं हूं, मैं मेरे परिणाम का भोगता हूं। आगे समझ में क्या नहीं आगे? जिसने, अब मेरी बात सुनना जरा, अकेले किताब में पढ़ करके मिश्री मीठी होती है ये नहीं जाना। जिसने उसकी मिठास का अनुभव किया है, उसने मिश्री को रंग रूप से ही नहीं देखा पहचाना, बल्कि मिश्री को उसने उसकी मिठास से पहचाना है। अब हम कैसे ये कह सकते हैं कि वो मूढ़ता में आ जाएगा? आगे समझ में? इसलिए सम्यक दृष्टि को ये 3 मूढ़ताएं होती ही नहीं है। आई तो अब वो जिनमें देवपना नहीं है उन्हें देव नहीं मानता।
आज ही समय में जहाँ धर्मपना नहीं है वहाँ धर्म नहीं मानता है। लोग माने तो माने, दुनिया माने तो माने, मेरे घर वाले भी माने तो माने, क्या कहा? इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। देखो, भाई भाई के धर्म का निर्वाह कर रहा है, ये सामाजिक व्यवहार है। लेकिन मैं मेरे धर्म का निर्वाह करूंगा, इसमें कोई व्यवहार इसमें नहीं लगेगा। आगे बात पकड़ना, मैं कितनी दृढ़ता से कह रहा हूं। सम्यक दृष्टि वो उसके मोह में आकर के अपनी श्रद्धा को डिगाता नहीं है। कारण बोलो कि सीधा सा कारण कि जहां दे मेरी नहीं तहां ने अपना कोय। जब उसने देह को ही अपना नहीं मानता, देह से ही निर्ममत्व है, तो भाई बच्चे पत्नी पति माता पिता इनके मोह में आकर के अपनी श्रद्धा को बिल्कुल भी खंडित नहीं कर सकता। वो 25 दोष से रहित होता ही है, 3 मूढ़ता से रहित होता ही है। वो जानता है, ख्याल में आ गया कि नहीं आया, कि मुझे लोक का अनुसरण नहीं करना है, मुझे तो मोक्ष मार्गियों का अनुसरण करना है। अब मैं इसमें एक लाइन और जोड़ रहा हूं गोलू, मुझे मोक्ष मार्गियों का अनुसरण ही है ना नहीं करना है। क्या कहा, क्या विनोद जी? मुझे मोक्ष मार्गियों का ही अनुसरण नहीं करना है, मुझे तो उस वस्तु स्वरूप का अनुसरण करना है जिसका अनुसरण मोक्ष मार्गी कर रहे हैं। मुझे तो उस वस्तु तत्व का अनुसरण करना है जिसका अनुसरण मोक्ष मार्गी कर रहे हैं। ये 2 बातें मैंने क्यों कही कि वस्तु तत्व का अनुसरण मोक्ष मार्गियों में दिखेगा और मोक्ष मार्गियों में वस्तु तत्व का अनुसरण दिखना चाहिए। ऐसा नहीं माने तो क्या दोष आएगा? ये दोष इसलिए आएगा क्योंकि बाहर से तथाकथित दिखने वाले मोक्ष मार्गी राजीव, जिन्हें सारा जगत मोक्ष मार्गी कहता हो, लेकिन वो वस्तु तत्व का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, वस्तु स्वभाव का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो मैं उन्हें मोक्ष मार्गी भी कैसे मानूं? बात समझ गए कि नहीं समझ में आई? यदि कोई नकली हीरे को असली हीरा मान रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, तो मेरी नजरें तो उसे हीरा नहीं मान सकती, क्योंकि मेरे ज्ञान में तो हीरे का स्वरूप समाया हुआ है। ख्याल में आया क्या? अब उस ज्ञान को आप कैसे फोड़ दोगे? है ताकत क्या फोड़ने की? बोलो बताओ। क्यों? जब आपके ज्ञान में समाया है कि ये 2 उंगलियां हैं, एक और एक 2 होता है, और सारी दुनिया 3 कहें कि 5 कहें, मैं मेरे ज्ञान को कैसे समझाऊं? वो तो अंदर से बोल रहा है ना, उसके तो रोम रोम में समा गया है ना, वो विपर्य नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? वो विपर्य नहीं है, ज्ञान का विपर्य नहीं है मेरे, कि मैं उसे समझा करके बदलूं। ये मेरे ज्ञान का सम्यकपना है, इसलिए मुझे उसे बदलने की जरूरत नहीं है। क्या? आपको बदलने की जरूरत है, आप बदलिए, हमें बदलने के लिए फोर्स मत करिए। इस दृढ़ता का नाम, सम्यक दृढ़ता का नाम सम्यक दर्शन है।
तो यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही थी कि लोक का अनुसरण करना। देखो, लोक व्यवहार में लोक का अनुसरण होता है। क्या कहा? वो मूर्ता में नहीं आता। मैंने अभी बोला था आपसे, क्या बोला था कि आप नहा रहे हैं नदी में, तो क्यों नहा रहे हैं? कि नहाने के लिए नहा रहे हैं। तो ये मिथ्यात्व नहीं है विनोद जी, असंयम है। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? है ना? लेकिन आप नदी में नहा रहे हैं इसलिए कि इससे धर्म होगा। क्या कहा? समझ गए? ये मिथ्यात्व है। अब दूसरी बात कहें, आप शुभाश्रम में प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? कि वीतरागता की भक्ति के लिए कर रहे हैं, अशुभ से बचने के लिए कर रहे हैं। तो आपको आश्रम का तो बंध होगा, वह मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा। और आप भक्ति में प्रवृत्त रहे हैं कि उससे पूछा क्यों प्रवृत्त रहे हैं? कि भक्ति करने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? और मुक्ति का कारण निश्चय सम्यक दर्शन उसे पता नहीं है, स्वरूप का कुछ पता नहीं है। उसे ही उसने संबंध निर्जरा का कारण मान लिया है, तो वो आश्रम में से तो बंद ही रहा है, मिथ्यात्व का भी बंद हो रहा है उसे। तो आपको ये सब चीजें बराबर समझने की हैं, इसलिए मैंने ज्यादा समय लगा करके इस बात को खोला है। तो देव मूर्ता में भी बात समझ लीजिएगा आप, और लोक मूर्ता में भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपकी घर की परंपराएं होती हैं, सामाजिक परंपराएं होती हैं। अब शादी विवाह में कौन क्या लगेगा? शादी विवाह होता है ना, तो शादी विवाह में आपकी सामाजिक परंपराएं चलेंगी। जो उस समाज की रीति नीति है वो चलेगी। वहां पर आप अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो वहां कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। क्यों? समझ गए कि नहीं समझ में आया? तो वो मूर्ता में नहीं जाएगा, वो आपके रीति रिवाज हैं, ये आपके अपने घर की परंपराएं हैं, वो सामाजिक परंपराएं हैं, वो सांसारिक परंपराएं हैं, है ना? लेकिन आप उसमें धर्म मान रहे हैं, धर्म का कारण मान रहे हैं, उसमें देवपना मान रहे हैं, धर्मपना मान रहे हैं, है ना? ये मूर्ता में जाएगा। तो इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार से सम्यक दृष्टि के मूर्ताएं नहीं होती। अब गुरु मूर्ता तीसरी, तो तीसरी गुरु मूर्ता में गुरु कौन होते हैं? जो स्वयं मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं, विषय आरंभ से रहित हैं, परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में सदा लीन हैं, स्वयं तिरें औरों को तारें, है ना? ऐसे तारन तरन जिहाज ते गुरु मेरे उर बसो। अब जो गुरु का स्वरूप है, जो निर्ग्रंथ मुनि का स्वरूप है, जो साधु का स्वरूप है, जो उत्तम अंतरात्मा का स्वरूप है, वो उस अंतरात्मा को पता होगा कि नहीं पता होगा? ये बताओ। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जितना बढ़िया स्वरूप अंतरात्मा का अंतरात्मा समझ सकता है, क्या बहिरात्मा समझ सकता है? ये बहुत बढ़िया लॉजिक बता रहा हूं राजीव जी, मैं तुम्हें समझना जरा बात। और आज ये देखने में आ रहा है कि बहिरात्मा अंतरात्माओं को अंतरात्मा का स्वरूप बता रहे हैं।
क्या कह गए बिंदु जी, समझ में आया कि नहीं आया? ये मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है कि नहीं है? अब उनकी अंतर बाह्य दशा, उनके अंतर का पुरुषार्थ, उनके अंतर का निर्णय, उनके अंतरंग की भावना और एक एक प्रवृत्ति में जो उनका अभिप्राय और भाव है, उस सब का जितना अच्छा स्वरूप, सम्यक स्वरूप, वो अंतरात्मा सम्यक दृष्टि भले ही अविरति है, वो जान सकता है। क्या बहिरात्मा समझ सकता है, उसे पहचान सकता है? बोलो, मुझे बताओ। क्यों? अरे ब्याहता स्त्री की दशा तो ब्याहता ही समझती है ना, अविवाहित कैसे समझेगी? क्यों? बोलो। जाके पाँव ने पड़े पिवाई, वो क्या समझे पीर पढ़ाई, नहीं जान सकता। तो वास्तव में सम्यक दृष्टि के 3 मूर्ता नहीं होती, तो उनमें गुरु मूर्ता भी नहीं होती है। गुरु मूर्ता का मतलब ये है कि सारी दुनिया जिसे गुरु समझ रही है, वो दुनिया मान रही है, इसलिए मैं भी मानूं, ये मूर्ता उसे नहीं होती है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या बोला? सुनना ध्यान से। अरे जो तत्व मुझे प्राप्त हुआ है, जो श्रद्धा मुझे प्राप्त हुई है, जिसकी ख्याल में आया कि नहीं आया, जो भेद विज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अपने से जो बड़े हैं, मेरे आदर्श हैं, मुझे उसमें आगे बढ़ने के लिए मेरे सच्चे निमित्त हैं। क्यों? मेरे प्रेरक हैं जो, उनमें वे सारे गुण मेरे से अधिक चाहिए कि नहीं मुझे? बोलो, क्या समझ में आ गया? मुझे ऊपर कौन उठाएगा? जो मेरे से ऊपर होगा। आज समझ में क्या नहीं आ गई? क्यों? तो कहने का आशय यह है कि सम्यक दृष्टि को गुरु मूर्ता भी नहीं होती है। मूर्ता का मतलब मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कर दिया कि लोगों के मानने से नहीं मानना और लोगों के मानने से मानना, बस ये 2 मुख्य बात समझ लेना। तो वस्तु स्वरूप है कुछ और लोग मानते हैं कुछ और, ये सब मूर्ता में जाएगा। देव का स्वरूप है कुछ और लोग मान रहे हैं कुछ और हम भी वो मानने लगे, इसका नाम देव मूर्ता। और धर्म का स्वरूप है कुछ और दुनिया मान रही है कुछ और हम भी वो मानने लगे, इसका नाम है धर्म मूर्ता। और गुरु का स्वरूप है कुछ और हम भी वो मानने लगे, इसका नाम है गुरु मूर्ता। अब बोलो, ये बिल्कुल सरल परिभाषा आ गई कि नहीं आ गई? क्या क्या समझ में आ गया कि नहीं आया? अब एक बात सुनना, ये 25 दोष किसमें नहीं होते भैया? क्या राजीव, ये 25 दोष किसमें नहीं होते? किसमें नहीं होते 25 दोष? ये 25 दोष सम्यक दृष्टि में नहीं होते। क्या बोला मैंने? क्यों नहीं होते? अब इस बात को आप पकड़ें। अरे जिस आत्मा ने, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? ये सम्यक दृष्टि का मतलब है जिसका ज्ञान सम्यक हो गया, जिसकी श्रद्धा सम्यक हो गई। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? अभी चारित्र पूर्ण नहीं हुआ है,
वो तो क्रम से होगा, जितना जितना संयम भाव चलेगा, उसके चारित्र को मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे। आया? मिथ्या दृष्टि का चारित्र मिथ्या चारित्र है, सम्यक दृष्टि का चारित्र मिथ्या नहीं है, भले वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। समझ में आ गया? असंयम कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं असंयम? क्योंकि उसे अपने उस असंयम भाव में उपादेयपना नहीं है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? बोलो, क्यों नहीं है? अरे बोल दिया ना। फिर वही वाली बात करते हैं, जिस आदमी की उंगली आग में जल गई, क्या भले उसे किसी परिस्थिति बस गर्म भगोने को उठा के रखना पड़ रहा है, तो वो उसे उपादेय कैसे मान लेगा? बताओ। जिसको ठंडे गरम का भेद ज्ञान हो गया है, तो गरम को ठंडा कैसे मान लेगा? वो असंयम को सुखरूप कैसे मान लेगा? ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पर चारित्र मिथ्या सम्यक की बात कहाँ से है राजीव? त्रिवर्ती से नहीं। त्रिवर्ती में तो ये बात आएगी कितना संयम है और कितना असंयम है। विनोद जी सुनना मेरी बात ध्यान से जरा। क्या बोला मैंने? त्रिवर्ती से तो परिणति से तो ये बात आएगी कि अभी कितना संयम है और कितना असंयम है, लेकिन सम्यक मिथ्या की बात कहां से आएगी मालूम है? उपादेयता से आएगी। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोलो बताओ। तो जब ज्ञान में ये चीज आ गई कि निर्दोष स्वरूप ज्ञान में आ गया, उसकी निर्दोष वो ज्ञान निर्दोष हो गया, क्योंकि उसमें मोह का अंश नहीं रह गया। अभी अल्पज्ञता है वहां पर, पूर्णता नहीं है अभी उसकी, लेकिन उसे यहां नहीं लेना। क्या कहा? जितना क्षयोपशम ज्ञान है वो सर्व सम्यक है। क्यों? क्योंकि वो मोह को मिलाकर नहीं जान रहा है, वो मोह को भी भिन्न जान रहा है। उसने मोह से अलग पढ़ करके अपना स्वरूप पहचाना है, उसी में ही उसको निर्दोषपने की प्रतीति बनी है अंदर में। आधी बात समझ में क्या नहीं आ गई? तो जिसकी दृष्टि निर्दोष हो गई, वो सम्यक दृष्टि, अब वो अपनी श्रद्धा ज्ञान को तो जानता है कि नहीं जानता है? अब मेरे स्वरूप का आश्रय कितना है कितना नहीं है, इस बात का कहां से पता चलेगा उसे? क्यों? बोलो राजीव। एक व्यापारी समझता है कि नहीं समझता है? छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी को पहचानता है कि नहीं पहचानता है? उसके प्रॉफिट को भी समझेगा कि नहीं समझेगा वो? बोलो। मैं जहां बोल रहा हूं उस बात को समझना जरा। क्या बोलूं? आप व्यापार करते हैं, ये इस बात का द्योतक नहीं है कि किसकी दुकान पर कितना माल आ रहा है और कितना बिक रहा है ना? क्या ये देखा जाएगा कि उसका उस काम में मार्जिन कितना है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो उसकी अपनी पूंजी कितनी है। कुछ आ रहा है समझ में बात? तो व्यापारी नहीं समझते हैं, वो व्यवसाय से जुड़े लोग नहीं पहचानते हैं इस बात को। क्या अगर वो नहीं उसकी इंटरनल पोजीशन समझ पाते हैं और उसका सब लेन देन सही समझते हैं,
तो उसे बड़ा व्यापारी मानते हैं। क्या कहा? और बड़ा व्यापार है और इंटरनल पोजीशन, क्या बोला मैंने, इंसॉल्वेंट की है। क्या कहा? तो उसे बड़ा व्यापारी कैसे मानेंगे? नहीं आई समझ में बात। लेकिन इसमें भी ध्यान से सुनना। एक हमारे यहाँ एक व्यापारी ऐसे थे जिनकी फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, बड़े व्यापारी थे, लेकिन वो कर्म के उदय से दिवालिया हुई। वो भ्रम में दिवालिया हुई, उनने दिवाला निकाला नहीं। उसने लोगों के पैसे का मिसयूज नहीं किया, उसने उस पैसे को अपने भोगों में नहीं लगाया। कुछ लोग तो जो है, ठीक है दुनिया का पैसा मुझे क्या लेना देना है, आ गया तो उसे खाओ पियो मौज उड़ाओ, अपन से बनेगा दे देंगे, नहीं बनेगा नहीं दे देंगे। ऐसे भी तो पॉलिसी वाले व्यापारी होते हैं कि नहीं होते हैं राजीव? तुम्हें तो सब मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन वो ऐसे नहीं थे, सिंपल लिविंग थी उनकी, और सब जानते थे इस बात को बिल्कुल। वो तो कोई उन्होंने प्लांट डाला कहीं बाहर व्यवसाय और वो फेल हो गया। तो मालूम है उनको सबने कहा कि आप शहर छोड़ के मत जाइए, हम सब आपकी सहयोग करेंगे और आपको नया व्यवसाय जमवाएंगे। और सारी फर्म दिवालिया हो गया, सब संपत्ति बिक गई, तो भी उन्हें उसी इज्जत की निगाह से सब लोग व्यापारी देखते थे। कुछ समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? क्या बोलो। और एक व्यापारी ऐसा है कि लोगों का सब खाया पिया मौज उड़ाया, खूब महंगी महंगी सब गाड़ियां मोटर बंगले मोबाइल कैलकुलेटर है ना, और फर्म हो गई फेल। और उनने सोचा अब तो फेल हो ही रही है, दिखेगा है नहीं, और उसमें से 10 20 50 लाख 2-4 करोड़ रुपए अंडरग्राउंड करे, समझ गए, और अंडरग्राउंड समझते हो ना, इधर उधर पहुंचा दिए और फिर हाथ खड़े कर दिए। अब वो दूसरे शहर में जाके बस गए। अब वहां जाके बस जाएंगे और बाहर में सांस होकर सारी रहेगी, धनाढ्य लोगों की तरह से वो जीवन जी रहे हैं, तो भी क्या प्रशंसनीय है? आप विचार करना मेरे इस बात पे। और जो पहले व्यापारी की मैंने बात कही है, उनके बाहर में स्थिति अच्छी नहीं है, तो भी सबके मन में इज्जत है। क्या ये जीव भले चारित्र से च्युत हो गया है, भले वो कुम्हार के यहां बर्तन बनाने लग गया है, तो वो जानबूझ करके च्युत नहीं हुआ है। आगे समझ में कि नहीं आगे? लेकिन जिसके अंदर में ही खोट पड़ा है, जो अपने स्वभाव का भोग ना करके अपने स्वरूप का आश्रय लेकर के उससे पूंजी वीतरागता की बढ़ाने की बजाय क्या कहा, ये प्राप्त उदयों को भोगने में जो लगा है, जो कर्म को भोग रहा है, जो पुण्य को भोग रहा है, ध्यान से सुनना है ना, उसके बाहर में चाहे कितना ही बाहर में दिखे, तो भी क्या वो अंतर आत्मा उसे उत्तम अंतरात्मा समझ सकता है क्या? उसके हाथ में ही नहीं है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, वो व्यापारी करे क्या, उसकी आंखें करें क्या? जब असली हीरा जैसा होता है उसके ज्ञान में समाया है, तो जिसमें वो हीरत तो नहीं है, वो उसका ज्ञान कैसे बोल दे ये हीरा है? नहीं आई समझ में बात तुम्हारे?
आप अपने अपने देख लो, अपने अपने घरों में देख लो क्या क्या। जो सरबती गेहूं है और एक साधारण गेहूं है, जिसको उसकी पहचान है, तो साधारण को सरबती जान कैसे मान लेगा? सब मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, तो सब मान रहे हैं इसलिए वो भी मान ले, इसका नाम मूढ़ता है। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो इसमें उसका सम्यक तो खंडित हुए बिना नहीं रहेगा भैया। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? कदाचित परवस्था में कहीं कोई कारण से, है ना, उसको उस प्रकार का सम्मिलित होना पड़ जाए तो एक बात अलग है। आगे समय में क्या नहीं आ गई? कहीं कदाचित तो भी उसका प्रायश्चित निंदा गरिया करके वो अपने दोष मेटता है। लेकिन अगर अंदर से उसके परिवर्तन आ गया जरा भी मान्यता में, तो समझ लो उसका सम्यक खत्म हो गया। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि बाहर के किसी भी पुण्य के वैभव को देखकर, कोई चमत्कार आदि देखकर, दुनिया की भीड़ देखकर, दुनिया के द्वारा पूज्यता को देख करके इन आधारों से पूज्यता नहीं होती। पूज्यता तो राग आदि की हीनता और ज्ञान की विशेषता से होती है। पूज्यता का कारण वीतराग विज्ञानता है, पूज्यता का कारण बाह्य संयोग या कर्म के उदय नहीं है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के नियम से देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता नहीं होती। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव निश्चित रूप से इन 25 दोषों से रहित होता है और 25 दोष उसके जीवन में नहीं दिखाई देते। इसकी चर्चा मैंने की है, कल से अपन अगले छंद की चर्चा करेंगे। अभी यहीं पे विराम लेता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी